इस हफ्ते का पहला आईपीओ, इनफैक्ट पिछले हफ्ते तो बहुत सारे आईपीओस थे और हमने देखा किस तरीके से लिस्टिंग हुई है, और इस हफ्ते लिस्टिंग्स तो अच्छी हुई है। सर्टेनली ग्रो ने गजब का पैसा ग्रो करके दिया, और अब इस हफ्ते एक पहला आईपीओ जो है वो एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है। एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज के नाम से ये लगता है कि ये आईटी कंपनी तो है, टेक्नोलॉजीज की कंपनी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट काम कुछ एक अलग वर्टिकल में करती है। वर्टिकल ये कि एडुकेशन वाला वर्टिकल है। एलएमएस बनाने वाली कंपनी जो सैस बनाती है, बेसिकली सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और ये बेसिकली एक असेसमेंट मार्केट में है, लर्निंग एंड असेसमेंट मार्केट, और सेगमेंट के बहुत सारे स्टॉक्स को हमने वैसे रेकमेंड किया हुआ है। मैंने अभी, मुझे ध्यान है, एनपीएस लिमिटेड जो कि कंटेंट बनाने वाली और एजुकेशन कंटेंट बनाने वाली कंपनी, उसको हमने रेकमेंड किया हुआ है। मैंने एक के सॉल्व्स बोल के एक कंपनी है जिसको जेम्स में दोनों को ही कवर किया इनफैक्ट। फिर सास्केन टेक्नोलॉजीज है, वो भी एक कंपेरेबल पीयर है। फिर एक इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज, जब ये स्टॉक को रेकमेंड किया था बहुत छोटा स्टॉक होता था, 5% का सर्किट था, और मुझे याद है कि 4-5 दिन तक कंटिन्यूस सर्किट लगा और वहां से ये मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए। जेन साहब के जेंस में बहुत शुरू की बात है, 2020 में रेकमेंड किया हुआ स्टॉक, और आज तो बहुत बड़ी कंपनी हो गई है। सो बेसिकली इस कंपनी को डीप डाइव किया, बहुत सारे पॉजिटिव्स है, कुछ नेगेटिव्स भी है, कुछ कंसर्न्स भी है। देखिए पॉजिटिव्स तो ये कि एक अच्छा निश सेगमेंट में है ये, और लर्निंग एंड असेसमेंट जो सैस है वहां पे एक अच्छा खासा कमांड है, निश बना रखा अपना, अच्छी खासी ऑपरेटिंग हिस्ट्री है, काफी पुरानी इनफैक्ट हिस्ट्री है, और प्रोमोटर्स भी काफी एक्सपीरियंस है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कुछ क्लाइंटिल है, काफी स्टेबल रिलेशनशिप है उनके साथ, तो करीब 19 से ज्यादा कंट्रीज में है, और एसेट लाइट मॉडल है, तो दैट्स द बेस्ट पार्ट की एसेट लाइट मॉडल में इनफैक्ट बढ़िया रहता है, मार्जिन भी बढ़िया रहती है। बट अब कुछ चीजें जो है जो हमें समझ में नहीं आई, उनके बारे में भी एक बार बात करते हैं। बात जो है पी मल्टीपल की, मुझे वैल्यूएशंस के लिहाज से थोड़ा सा स्टॉक महंगा लगा। हम दूसरी कंपनीज देखते हैं, भले वो एमपीएस हो या फिर आपके के सॉल्व्स हो, वो सब 20s वाले पी मल्टीपल पे है। हालांकि इन्फोबीन्स हो थोड़ा महंगा जरूर, और ये करीब 39-40 के पी मल्टीपल पे है। दूसरी बात है ओएफएस, जहां पे इनफैक्ट जब आपके ओएफएस आ जाता है और प्रोमोटर्स भी एग्जिट कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा वहां पे एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ठीक है, फ्रेश इश्यू भी है, 180 करोड़ का फ्रेश इश्यू है, 321 करोड़ का ओएफएस है, 500 करोड़ का टोटल आईपीओ है, और ओवरऑल जो मार्केट कैप होगी कंपनी की वो करीब 1300-1400 करोड़ के लगभग है। अब और भी चीजें हैं, कुछ इनके दूसरे जो मैंने कंसर्न्स की मैं बात करूंगा एक बार। ग्रोथ जो है सडनली FY25 में बहुत ज्यादा हुई है। कई बार हमने देखा कि 2 साल में ग्रोथ आती है और कंपनी आईपीओ लाइक बन जाती है, तो आईपीओ ले आती है, और वैसा ही कुछ बहुत सारे कंपनियों में हमें देखने को मिला। और यहां पे भी देखिए, मतलब FY24 में जो टॉप लाइन थी उससे FY25 में टॉप लाइन बढ़ के जरूर आई, बट मार्जिन एक साथ, प्रॉफिट मार्जिन एक साथ बढ़ गए। 22 करोड़ का पैट था FY23 में, उसके सामने 35 करोड़ का पैट आ गया FY25 में, और बीच में 12-13 करोड़ का पैट था जो कि FY24 में। तो इस तरीके का वॉलेटिलिटी इन अर्निंग्स रही है, जो कि मुझे थोड़ा सा एक कंसर्न लगता है। और दूसरी बात है कि इंडस्ट्री काफी फ्रेगमेंटेड है, और स्विचिंग कॉस्ट भी थोड़ा हाई है। और दूसरी बात यह है कि एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 55% से ज्यादा रेवेन्यू इनकी एक ही क्लाइंट से आती है। एक बहुत बड़ा क्लाइंट है, यूएस का रेप्यूटेड क्लाइंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पियर्सन एजुकेशन, तो वहां से इनफैक्ट इनका अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, विच कैन बी अ कंसर्न इन द लॉन्ग रन। बाकी ओवरऑल अभी तक तो कंपनी का रिलेशनशिप बढ़िया है, 55% रेवेन्यू वहां से ला रहे हैं। ये सारी चीजें देखी, और कुछ हमने वैल्यूएशंस के पैरामीटर में देखा तो वो कोई बहुत सस्ता लगा नहीं मुझे। प्राइस टू सेल्स में भी थोड़ा महंगा लगा, पी मल्टीपल भी महंगा लगा, ईवी बाय इविटा भी महंगा है, तो सारी चीजों के फ्रंट पे महंगा लग रहा है आईपीओ। इसीलिए कुछ मतलब रिस्क साथ में आ रही है, और रिस्क यही है कि कहीं ना कहीं अगर मार्केट्स खराब रहता तो उस टाइम पे नीचे भी लिस्ट हो सकता है। बट ओवरऑल ऐसा लगता है कि जो रिस्क एपिटाइट जिनकी हायर है या कंपल्सिव आईपीओ इन्वेस्टर्स है, वो पैसा फिर भी लगा सकते हैं। सो फाइनली ट्रेडस्विफ्ट रिसर्च टीम की तरफ से राय यही निकल के आ रही है, कंपल्सिव आईपीओ इन्वेस्टर्स विथ हाई रिस्क एपिटाइट कैन इन्वेस्ट फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। आईटी स्टॉक्स आज बहुत बढ़िया किए, बट आईटी स्टॉक्स ओवरऑल बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किए। बीच में कुछ यूएस रिलेटेड इश्यूज थे, और बाकी एआई रिलेटेड और कुछ डिसरप्शन इस फील्ड में भी हो रहा है।
सो ओवरऑल थोड़ा सा कॉशियस रहते हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इस आईपीओ में लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच।